हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में समास। संस्कृत में समास जो है हम किसे कहते हैं। संस्कृत में जो समास है सम सनम इति समासः। कहने का मतलब जो सम सनम इति समासः संक्षेपण ही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कोई शब्द है बहुत बड़ा है, दो है या दो से अधिक है, और उन शब्दों के बीच जो विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं या समुच्चय बोधक जो च है और है ये कहते हैं एवं ही, ये सब यदि हटाकर एक पद बनता है तो उसे ही हम समास कहते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जितने भी शब्द हैं उसमें यदि विभक्तियां लगी हैं या समुच्चय बोधक शब्द जुड़ा हुआ है तो उनको हटाकर जब हम शब्दों को एक छोटा रूप देते हैं तो उसे ही हम समास कहते हैं। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है विद्या एव धनम यस्य सह विद्या धनम। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है विद्या एव धनम यस्य सह, कितने शब्द हैं। विद्या एक शब्द हो गया, एव दूसरा शब्द हो गया, धनम तीसरा शब्द हो गया, यस्य जो है हमारा चौथा शब्द हो गया, और सह जो है हमारा पांचवा शब्द हो गया। यानी 5 शब्दों को मिलाकर अब हम कितना शब्द बनाए हैं, विद्या धनम 2 शब्द बना दिए, एक शब्द बना दिए। ये जो 5 शब्द थे इन 5 शब्दों को हमने एक छोटा रूप दे के एक शब्द बनाया विद्या धनम। तो क्या हुआ, इसके बीच जो हमारा एव है वो हट गया है, यस्य था वो भी हट गया है, स जो था वो भी हट गया है। बस क्या जुड़ा है, विद्या और धनम, और ये दोनों भी जुड़ के एक शब्द बनाए हैं विद्या धनम। तो कितने सारे जो हमारे बीच में विभक्ति लगी थी, जैसे यस्य में हमारा षष्ठी विभक्ति लगा था, एव जो हमारा समुच्चय बोधक शब्द है, जैसे च एव ये क्या है हमारा समुच्चय बोधक शब्द है, स जो है हमारा सर्वनाम है। मतलब कुल सबों को हटा के सिर्फ एक शब्द बना है। बहुत बड़ा शब्द था उसको जो है हमने छोटा शब्द बना दिया। तो बहुत सारे शब्दों के बीच जो विभक्तियां होती हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं, उन सबों को हटा के जब हम एक शब्द बनाते हैं तो उसे ही हम समास कहते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है राज्ञः पुरुषः। राज्ञः जो है राजा का षष्ठी विभक्ति का हमें जो है रूप जब हम षष्ठी विभक्ति में बनाते हैं तो राज्ञः बनता है। तो राज्ञः पुरुषः में राज्ञः का जो षष्ठी विभक्ति था वो हट गया है और हमारा जो है राजपुरुषः एक शब्द बना, लेकिन जो राज्ञः में हमारा षष्ठी विभक्ति लगा था विभक्ति वो हट गया है। और राज्ञः पुरुषः 2 शब्द है, लेकिन इसका जब हम समास बनाए हैं तो एक शब्द बन गया है हमारा राजपुरुषः। यहाँ पे राजपुरुषः जब हमारा बना है तो राज्ञः में जो हमारा षष्ठी विभक्ति लगा था वो हट गया है। तो यहाँ पे भी हम 2 शब्द को जो है एक शब्द बनाए हैं। तो यहाँ पे भी क्या किए, हम शब्द को छोटा रूप दिए हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा उदाहरण है सीता च रामश्च च। तो सीता च क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। च कोई विभक्ति नहीं है, क्या है ये, समुच्चय बोधक शब्द है च। अब जब हम सीता च रामश्च को एक शब्द में बनाए हैं तो हमारा शब्द बना है सीता रामो। तो सीता रामो में जो च है दोनों हट गया है, च और च ये हट गया है, यानी विस्तृत रूप को हम छोटा रूप दे दिए हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। बड़े शब्दों के बीच की विभक्तियों को हटाकर जब हम एक शब्द बनाते हैं उसे ही हम संस्कृत में समास कहते हैं।